5 अगस्त को मोदी सरकार ने अब तक 2 बार बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें कश्मीर का 370 हटाना हो या राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो। और इसलिए जब भी 5 अगस्त आती है तो ऐसा माना जाता है कि इस बार भी सरकार कुछ करेगी। जैसे आशा है कि लात मारकर वक्फ बोर्ड पर कोई कार्रवाई होगी तो क्या नियंत्रण लाया जाएगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में कई 5 कंट्रोल से लेकर 40 नियमों की बात की जा रही है, लेकिन क्या सच में कितना नियम आने वाला है और क्या होने वाला है, इसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अनुमान लगाना भी हमारे जैसे लोगों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस वक्फ बोर्ड पर सुदर्शन छोड़कर हिंदुस्तान का कोई चैनल नहीं बोलता था, जो गजवा हिंद करने का सरकारी हथियार था, इस देश के लाखों एकड़ जमीन पर जिसने जो औरंगजेब जितना नहीं कर पाया, जितने सारे मुगल जितनी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए, उतना ये वक्फ बोर्ड नाम का सरकारी बोर्ड कर रहा है। और इस पर अगर नियंत्रण लाने की बात हो रही है तो ये अच्छी बात है। ये हो, इस अपेक्षा के साथ क्या होने जा रहा है, मुद्दा दिखाते हैं। मोदी सरकार ने वक्फ एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया है और वक्फ बोर्ड की अराजकता को काबू में लाने के लिए संसद में प्रस्तावित संशोधनों का बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को संसद में पेश होने वाले इस बिल में वक्फ एक्ट में करीब 40 महत्वपूर्ण संशोधन शामिल होंगे, जो वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों को सीमित करेंगे और संपत्तियों के दावों की जाँच को अनिवार्य बनाएंगे। संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा की गई या की जाने वाली संपत्तियों पर दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले वक्फ बोर्ड की मनमानी के चलते कई विवाद उठ चुके हैं, जिसमें सरकारी जमीनों और प्राचीन संपत्तियों पर अतिक्रमण जैसे मामलों ने हलचल मचाई है। इसी वजह से मोदी सरकार अब इस निरंकुशता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। दरअसल सालों से वक्फ बोर्ड ने विभिन्न विवादित दावे किए हैं, जैसे कि पूरे गांव को ही वक्फ संपत्ति घोषित करना और 5 स्टार होटलों पर दावे करना। सितंबर 2022 में तमिलनाडु में एक पूरा गांव वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था और अप्रैल 2024 में भाग्यनगर में एक नामी 5 सितारा होटल पर दावा ठोका गया था। इन घटनाओं ने वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों की पोल खोल दी है। 5 अगस्त 2024 को पेश होने वाले इस बिल का ऐतिहासिक महत्व भी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल पेश किया था और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। अब वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए 5 अगस्त का चुनाव ये दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। केंद्र सरकार की योजना के तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा की जाएगी और किसी भी वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील केवल कोर्ट के पास की जा सकेगी। इससे सुनिश्चित होगा कि वक्फ बोर्ड के दावे और विवादों का समाधान समयबद्ध तरीके से हो। मोदी सरकार का ये कदम स्पष्ट संदेश है कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। लैंड जिहाद और अवैध संपत्ति दावों के खिलाफ ये एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न्याय और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगी। इस महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भारत की कानून व्यवस्था फिर से एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगी। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो देश की सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को प्राथमिकता देती है और इस आक्रमण के जरिए वक्फ बोर्ड की मनमानी को समाप्त करने का संकल्प ले लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।